Assalamu alaikum dear students of class 8, hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.3 का यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. बेटा कुल मिला के हमें क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि एक रोड रोलर है। रोड रोलर हमारे पास में एक ऐसा व्हीकल होता है विच इज यूज्ड टू लेवल द रोड। सही बात। ये जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 में रोड रोलर दिया गया है बेटा, इसको 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस परफॉर्म करनी पड़ती है और तब जाके बेटा इस एक रोड को ये बेटा एक दफा लेवल करता है। सही बात। हमें इस रोड का एरिया बताना है कितना है, ठीक। लेकिन प्रोवाइडेड दैट हमारे पास में जो रोड रोलर है इसका डायमीटर हमें दिया गया है बेटा 84 सेंटीमीटर और बेटा इसकी जो लेंथ है एक्चुअल वो बेटा दी गई है 1 मीटर। अब जरा बताइए, अगर हमारे पास में ये रफ डायग्राम है उस रोड रोलर की जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है, ठीक बेटा। इसका डायमीटर कितना है बेटा? इसका डायमीटर हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। और जो बेटा इसकी एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है? दैट्स 1 मीटर। लेंथ ऑफ द रोड रोलर हियर मीन्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू सर्कुलर सेंटर्स ऑफ इट्स टू एंडल्स, यानी कि जो रोड रोलर है बेटा, जो इसके दो सर्कुलर एंडल्स है उनका जो रेस्पेक्टिव सेंटर्स होगा, अगर उन सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट बेटा, वो हमारे पास में इस रोड रोलर की लेंथ होगी। और बेटा यहाँ पे वो दी गई है 1 मीटर, ठीक बेटा। अब यहाँ पे बेटा हमें बताना है कि एरिया ऑफ रोड कितना होगा अगर इस रोड रोलर को 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस परफॉर्म करनी पड़ती है इस रोड को एक बार लेवल करने के लिए। अब जरा बताइए, जब ये रोड रोलर एक्चुअल में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगा तो एक्चुअली इसने कौन सा एरिया रोड का कवर किया होगा इन वन कंप्लीट रोटेशन? तो वो बेटा एक्चुअल में होगा इक्वल टू द लिटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जितना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा उतना ये रोड रोलर एरिया कवर करेगा, एरिया लेवल करेगा हमारे रोड का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। मतलब ये बेटा कि अगर हमने इस रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, बिकॉज ये दिखता तो है ना सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का जो लिटरल सरफेस एरिया होता है वो एक्सप्रेसिबल है, वो हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेडियस एंड इन टर्म्स ऑफ द हाइट, यानी कि 2 पाई RH हमारे पास में अल्जेब्रिक फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द लिटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास में अगर हाइट पता है, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे बेटा एक्चुअल में लेंथ ऑफ रोड रोलर होगी जो कि हमारे पास में 1 मीटर है। सही बात। तो इसके बाद में इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल रोड रोलर इज इक्वल टू बेटा हाफ ऑफ इट इज डायमीटर। हाँ, डायमीटर दिया गया 84 सेंटीमीटर, तो इसको बेटा हम हाफ करेंगे जो कि बेटा 42 सेंटीमीटर होगा। उस 42 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मतलब मेरे पास में इस रोड रोलर की हाइट भी होगी और मेरे पास में इस रोड रोलर का रेडियस भी होगा। विद इन द सेम यूनिट्स में इनको लिख सकता हूं, यानी कि मीटर यूनिट्स में, ठीक। फिर हम बेटा इस सिलेंड्रिकल रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। वो जो हमारे पास में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोड विच हैज बीन लेवल्ड बाय द रोड रोलर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक बेटा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, सिंस इस रोड को जिसका एरिया हमें निकालना है, इस रोड रोलर को 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस परफॉर्म करनी पड़ती है बेटा, तो एक्चुअल में जो एरिया होगा रोड का जो कि इसने लेवल किया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया that the road roller completes in one complete revolution multiple by the number of revolution, यानी कि सिंपली हम CSA जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल रोड रोलर का होगा उसको 750 से प्रोडक्ट मारेंगे। जो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास में रिजल्टेंट एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो एक्चुअल में एरिया कहलाएगा हमारे उस रोड का जिसके लिए हमने बेटा ये रोड रोलर चुना है। सही बात। तो चलिए बेटा इसका सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हम बेटा क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सही बात। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा हियर द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रोड रोलर, हियर द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल CYLINDERICL cylindrical road roller is
ठीक है। रोड रोलर इज, रोड रोलर इज, ठीक है। हमारे पास में जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल रोड रोलर का वो बेटा डी है, जो कि बेटा दिया गया है 84 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में रेडियस इसका आएगा वो आएगा डी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू बेटा 2 1 जार 2 4 जार 8 2 2 जार 4, सही बात। तो ये आएगा हमारे पास में 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको मैं बेटा मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में जो एरिया होगा हमारे रोड का वो ज्यादा होगा, तो मीटर स्क्वायर में हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रोड का एरिया। दैट्स वाई जो हमारे पास में लेंथ ऑफ रोड रोलर है, यानी कि जो हाइट ऑफ रोड रोलर है वो बेटा क्योंकि मीटर में दी गई, तो देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल हियर टू कन्वर्ट द रेडियस इन द यूनिट्स ऑफ मीटर। तो हमारे पास में आर का वैल्यू आएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे बेटा जी करना चाहते हैं सेंटीमीटर यूनिट्स को बेटा मीटर यूनिट्स में कन्वर्ट, तो हमारे पास में जो कन्वर्शन फैक्टर है फ्रॉम सेंटी टू मीटर वो क्या है बेटा, दैट इज 100, ठीक बेटा। तो हम अगर हमें बड़े को छोटे में यूनिट में कन्वर्ट करना होता तो हम 100 से मल्टीपल करते, जब छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा उस केस में 100 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इस 42 को 100 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास में रेडियस जो सिलेंड्रिकल रोड रोलर का आने वाला है वो बेटा आर इक्वल टू बेटा आएगा 42 डिवाइड बाई 100, लेकिन क्या आएगा बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर सॉरी बेटा 100 मीटर यहाँ पे आएगा, बिकॉज हमने 100 से डिवाइड किया, सही बात। तो यानी कि हमारे पास में सिलेंड्रिकल रोड रोलर का जो रेडियस आया इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ मीटर दैट इज 42 अपॉन 100 मीटर, ठीक। उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा आल्सो इट इज हाइट, आल्सो इट इज हाइट, हाइट is equal to it is length, is equal to it is length, लेंथ यानी कि इस सिलेंड्रिकल रोड रोलर की जो हाइट होगी बेटा उसकी लेंथ के बराबर होगा, दैट इज बेटा h इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1 मीटर हम लिखने वाले यहाँ पे, सही बात। तो अब हम यहाँ पे करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली द एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर या लेवल्ड बाय द रोड रोलर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक बेटा। तो वही हम लिखने वाले हैं क्लियरली द एरिया ऑफ द रोड leveled by the road roller in one complete revolution, in one complete revolution is equal to बेटा y का लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक बेटा। तो वो हमारे पास में आने वाला है बेटा, लिटरल सरफेस एरिया कौन नहीं जानता, सिलेंडर का आता है वो 2 पाई आर एच, सही बात। तो वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारे पास में रेडियस है लिखना है यहाँ पे, तो रेडियस का वैल्यू आएगा 42 अपॉन बेटा 100 आएगा, मल्टीपल में क्या रहने वाला है दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 प्लग लेंगे, सही बात। 2 पाई आर एच, 2 का वैल्यू जो 2 ही है बेटा, उसके बाद में पाई का जो अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू है 22 अपॉन 7 है, उसके बाद में जो हमारे पास में हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है। 7 1 7 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, ठीक है। 7 6 42, ठीक। तो उसके बाद में बेटा हमारे पास में क्या आने वाला है, तो हम इसका प्रोडक्ट मारेंगे यहाँ पे विच इज इक्वल टू बेटा हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 इंटू 22 दैट इज 44 मल्टीपल बाई 6 आएगा, सही बात। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर, ठीक। तो 6 4 24 आएगा बेटा, और 6 4 24 25 आएगा, ठीक। तो फिर से देखिए बेटा, मैंने 2 को 22 से मल्टीपल किया वो 44 आया, सही बात। फिर 6 1 6 आएगा,
तो 6 को मैंने 44 के साथ मल्टीपल किया, 6 4 जार 24, 2 चढ़ेगी कैरी, 6 4 जार 24, 24 25 और 26 मतलब यहाँ पे आएगा, यह आएगा 264 सेंटीमीटर बेटा, लेकिन क्या आएगा मीटर स्क्वायर। This is the area of the road which has been leveled by the road roller in one complete revolution. That is 264 और इसके डिवीजन में यहाँ पे आएगा बेटा 100, क्या आएगा 100, क्योंकि ये 100 हम यहाँ पे भूल गए थे लिखना, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे भी बेटा 100 आएगा। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास में जो एरिया आएगा दैट इज 2.64 हमारे पास में एक्चुअल एरिया रहने वाला है, ठीक है, इन द यूनिट्स ऑफ मीटर स्क्वायर। किसका, वो एरिया जो कि रोड रोलर कंप्लीट करेगा, लेवल करेगा इन वन कंप्लीट रोल्यूशन, ठीक है। सिंस द रोड रोलर, यहां पे हम लिखने वाले बेटा सिंस द रोड रोलर टेक्स 750 complete revolutions in leveling the road, therefore area of the road इज इक्वल टू बेटा वो तो आएगा, तो यहां पे हमारे पास में जो एरिया ऑफ द रोड आएगा बेटा, जब हम उस एरिया को जो कि बेटा रोड रोलर ने लेवल किया होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, जो क्या हमारे पास में आया 2.64 मीटर स्क्वायर। बेटा अगर हम इसी एरिया को 750 से मल्टीपल करेंगे, वहां पे हमारे पास में एक्चुअल में आएगा वो एरिया जो कि रोड रोलर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में बेटा लेवल करेगा, तो वो एक्चुअल में एरिया ऑफ द रोड ही तो होगा ना बेटा। वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा, 750 से हम अपने इस एरिया को मल्टीपल करेंगे 2.64, सही बात। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 75 मल्टीपल बाय बेटा 10, 750 को और मल्टीपल में करूंगा 2.64, सही बात। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 10 हम क्या करेंगे इसके साथ कंज्यूम कराएंगे, 10 से कर बराबर यह नंबर्स मल्टीपल आज के ऐसे डिसिमल के राइट समझ अप प्लेस शिफ्ट, ठीक है। वाई का बेटा 75 मल्टीपल बाय 26.4 आएगा, बिकॉज ये एक प्लेस इसकी वजह से राइट में चली गई, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया आएगा वो आएगा बेटा 75 मल्टीपल बाय 264 और इसको मैं रैशनल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड पे मैं लिखूंगा बेटा 10। तो यहाँ पे आएगा 2 5 2 जार 10, ठीक है। यहाँ 5 2 जार 10 यहाँ पे लिखेंगे, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, तो साथ में इसे 5 तो 2 आएंगे, 5 5 जार 25, ये 15 आएगा। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार बेटा यहाँ पे 4 आएगा। तो हमारे पास में जो एरिया आएगा इसके बाद में एरिया हमारे पास में फॉलो होगा बेटा 15 और 132 को मल्टीपल करना है, 15 मल्टीपल बाय 132, ठीक है बेटा। 15 इंटू 2 बेटा 30 होता है, 3 चढ़े के कैरी, 15 इंटू 3 बेटा 45 होगा, 5 प्लस 3 बेटा 8 होगा, तो 48 आएगा। 48 में से 8 यहाँ पे रहेगा और 4 चढ़ेगे बेटा कैरी, जब 4 चढ़ेगी कैरी 15 1 जार 15, तो यहाँ पे 15 4 हो गए बेटा 19, तो 1980 मीटर स्क्वायर विल बी एक्चुअली द एरिया ऑफ द रोड बेटा, जो कि रोड रोलर ने लेवल किया होगा इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक बेटा। उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज, ठीक बेटा। इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे बेटा खत्म करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मेंस्ट्रुएशन, दैट इज बेस्ड अपॉन finding the volume of our these important solids. One is cuboid, cube, cylinder. Okay beta, that we will consider in the next video lecture. हाल फिलहाल के लिए बेटा हम करेंगे क्या, हाल फिलहाल के लिए हम करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है बेटा, चलिए बेटा इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे a company packages it is milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed
प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। बेटा हमारे पास में कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है, एक कंपनी है जो कि बेटा मिल्क का जो पाउडर है बेटा पैक करता है सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में। जिन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स की जो बेस का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है और उनकी जो अपनी हाइट है बेटा 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर उन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स का 14 सेंटीमीटर है और जो बेटा हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर है। कंपनी ने बेटा प्लेस किया है उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर एक लेबल किया है बेटा पेस्ट, ठीक बेटा, अराउंड द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, यानी कि इस कंटेनर के इर्द गिर्द इन्होंने एक लेबल लगाया है जिसके ऊपर बेटा यहाँ पे भी आपको फिगर से पता चलेगा पाउडर्ड मिल्क उसके ऊपर नाम लिखा गया है। लेकिन अब जो ये लेबल उसके ऊपर चिपकाई गई है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सर्कुलर फेस एंड बॉटम सर्कुलर फेस से बेटा अवे इनको इस लेबल को चिपकाया गया है, पेस्ट किया गया है, ठीक है बेटा। हमें बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। हमें सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया नहीं बेटा, बल्कि जो सिलेंड्रिकल जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर है उस सिलेंड्रिकल कंटेनर का हमने क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा हमें एरिया, ठीक। जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर का क्या है बेटा, इसके ऊपर लेबल लगाई गई है, उस लेबल का हमने क्या निकालना पड़ेगा, लिटरल सरफेस एरिया। मान लीजिए ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर हमें दिया गया बेटा d = 14 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। d हमारे पास में इसका 14 सेंटीमीटर और जो इसकी बेटा हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। हाइट का मतलब फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर सेंटर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो बेटा हाइट हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। अब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के बेटा बिल्कुल बीचों बीच एक लेबल चिपकाई गई है जिसके ऊपर लिखा गया है पाउडर्ड मिल्क, ठीक। तो इस पाउडर्ड मिल्क के ऊपर मिल्क को दर्शाने के लिए बेटा क्या किया है, यहाँ पे एक लेबल लगाई गई है। मान लीजिए वो लेबल यहां से हमारे पास में स्टार्ट हो रही है, ठीक, और यहां तक है, ठीक। तो मान लीजिए ये वो बेटा लेबल है, ठीक है, यहां से और यहां तक, ठीक। तो यहां पे लिखा है इसका पाउडर्ड मिल्क। क्या लिखा है बेटा, पाउडर्ड मिल्क। इस लेबल के ऊपर लिखा गया है पाउडर्ड मिल्क, पाउडर्ड मिल्क इसके ऊपर लिखा गया है, ठीक बेटा। अब जो बेटा ये जो लेबल अटैच की गई है, अगर हम सेंटर से बेटा इस सर्कुलर सेंटर के तक डिस्टेंस देखेंगे बेटा वो 2 सेंटीमीटर। कितना बेटा, यहां से 2 सेंटीमीटर है और यहां से फ्रॉम द सेंटर टू दिस वेरी पॉइंट वो कितना बेटा 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक बेटा 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी बेटा 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी बेटा 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी बेटा 2 सेंटीमीटर। बिकॉज जो लेबल इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर लगाई गई है ना बेटा फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर फेसेस से बेटा 2 सेंटीमीटर अवे लगाई गई है। हमें बताना बेटा इस लेबल का एरिया कितना होगा। लेबल का एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो उसके लिए हमने बेटा जो सिलेंड्रिकल लेबल है, बिकॉज क्योंकि ये सिलेंडर के ऊपर चिपकाई गई है तो इसका मतलब लेबल का जो असल में शक्ल होगा वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा, सही बात। अब किसी भी सिलेंडर का बेटा एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए। तो रेडियस इसका आने वाला है बेटा जो डायमीटर का हाफ होगा। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है हमारे पास में जो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसका खुद का रेडियस भी बेटा जो 7 सेंटीमीटर होगा। तो जो सिलेंड्रिकल लेवल होगी उसका जो सेंटर होगा टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेवल वो बेटा इसका रेडियस क्या लाएगा जो कि यहाँ पे भी बेटा 7 सेंटीमीटर होगा। अब सवाल है जो हमारे पास में एक्चुअल हाइट है इस पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर की वो बेटा कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक्चुअल हाइट हमारे पास में 20 सेंटीमीटर की है हमारे सिलेंड्रिकल कंटेनर की लेवल। लेकिन अगर बेटा जो सिलेंड्रिकल लेवल हमारे पास में है इसकी खुद की हाइट और बेटा खुद की हाइट और खुद का रेडियस कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है लेकिन हाइट कितनी है, हाइट मान लीजिए वो h डैश है, लेकिन h डैश असल में h माइनस यानी कि जो कुल मिला के हाइट है सिलेंडर की बेटा उसमें से नीचे के 2 सेंटीमीटर और ऊपर के 2 सेंटीमीटर घटाने पड़ेंगे। क्योंकि बेटा ये जो लेबल चिपकाई गई है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम से बेटा 2 सेंटीमीटर अवे बांध दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा
एच में से जो एक्चुअल हाइट है सिलेंडर की, उसमें से एक तो बॉटम के 2 सेंटीमीटर और टॉप के 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, जो एच का वैल्यू है वो बेटा 20 माइनस टू वो बेटा हो गया -4, जो कि बेटा आएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास में हाइट एच डैश है एक्चुअल में लेवल का, वो कितना है बेटा 16 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल लेवल का एरिया निकालने के लिए अपनी वेल नोन फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर एच इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास में एच में होगा वो एच डैश होगा, तो उसको हम अकॉर्डिंगली प्लग करेंगे एच डैश का वैल्यू और आर का वैल्यू। हमारे पास में इस सिलेंड्रिकल लेवल का बेटा क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा। सही बात। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा हियर द diameter of cylindrical container is equal to diameter of the cylindrical label is equal to diameter of cylindrical label। ठीक बेटा, डी किसके बराबर है, डी इक्वल टू वो बेटा 14 सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, तो इम्प्लाइज दैट रेडियस हमारे पास में फॉलो कितना होगा, डी डिवाइड बाई 2, जो कि बेटा 14 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर होगा। 2 1 जार 2 7 जार 14, तो रेडियस हमारे पास में इसका आएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास में सिलेंड्रिकल कंटेनर का एज वेल एज द सिलेंड्रिकल लेवल का जो रेडियस होगा, रेडियस होने वाला है वो बेटा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, now the height of cylinder एच से डिनोट करेंगे, जो कि बेटा 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो since the label is placed 2 centimeter further away from the top and bottom of the cylinder, so height of the cylindrical label। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा since the label is placed 2 centimeter from top and bottom ठीक है। so the height of cylindrical label हम बता सकते हैं, cylindrical label। ठीक है बेटा, जो हाइट उसकी है वो एच डैश से डिनोट करेंगे, जो कि बेटा एच माइनस बॉटम के 2 सेंटीमीटर टॉप के 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू बेटा एच का जो वैल्यू है वो 20 है, माइनस बेटा आएगा 4, जो कि बेटा 16 सेंटीमीटर होगा। तो विच इंप्लाइज दैट हाइट हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल लेवल की होगी वो बेटा 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, एरिया ऑफ द लेवल, therefore area of the label is equal to area of cylindrical label is equal to बेटा literal surface area किसका बेटा, सिलेंडर का। ठीक बेटा, वो किसके बराबर आता है, 2 पाई आर और एच डैश यहाँ पे आएगा। सही बात, तो उसका वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 2 इंटू 22/7 मल्टीपल बाय बेटा रेडियस हमारे पास में कितना आ रहा है, वो 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी से हमने मेंशन किया, और हाइट आएगी एच डैश का वैल्यू कितना है, एच डैश का वैल्यू हमारे पास में 16 है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। सही बात, तो 7 और 7 हो जाएंगे बेटा कैंसर। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू बेटा 16 आएगा। अब ये 2 इंटू 22 वो 44 आएगा, मल्टीपल में करेंगे हम बेटा 16। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, 44 को 16 के साथ मल्टीपल करना है। 4 6 24, 2 चढ़ेगी कैरी, 4 1 4, 4 5 और 6 64, तो यहाँ पे भी आएगा। दूसरे 4 से जब प्रोडक्ट मारेंगे किसके साथ, 16 के साथ, वो फिर से 64 आएगा। तो यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 10 आएगी, एक चढ़ेगा कैरी, यहाँ पे 6 + 1 दैट इज 704। तो ये कितना आएगा बेटा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एक्चुअली द
एक्चुअली द एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल लेवल। तो कुल मिला के हमारे पास में सिलेंड्रिकल लेवल का जो एरिया आया दैट इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था बेटा, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया गया था जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर, जो डायमीटर बेस का था वो 14 सेंटीमीटर था। हमने वहां से डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकाला जो कि 7 सेंटीमीटर है। और बेटा क्योंकि ये जो लेबल इसके ऊपर चिपकाई गई है वो बेटा 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर चिपकाई गई है, ठीक है, लेबल लगाई गई है। तो इसका जो अपनी हाइट है अगर वो एच डैश नोट करेंगे वो एच डैश 20 माइनस 2 होगा, यानी कि 20 माइनस 4 जो कि 16 सेंटीमीटर है। ठीक बेटा, अब हमारे पास में सिलेंड्रिकल लेवल का रेडियस भी पता है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंड्रिकल लेवल का हाइट भी पता है जो कि बेटा हमारे पास में आया 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो वो इसीलिए लिखा बेटा देयरफॉर एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल लेवल एल इज इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो बेटा 2 पाई आर एच डैश के बराबर होगा, जो 2 into 22 divided by 7 into 7 which is the radius of the circle, whatever the value of h dash that is 16। तो वो हमने प्लग किया 7 को रिड्यूस किया 7 के साथ 2 और 22 हो गए 44 और मल्टीपल में प्रोडक्ट में आएगा बेटा 16। तो जब इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 704 बेटा। थैंक यू।